हेलो फ्रेंड्स, तो 100 डेज सीरीज की आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाइपिंग बनाना। और पाइपिंग किस तरह से बनती है और किस तरह से अटैच होती है, इसके मैं आपको 3 तरीके जो हैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ये चीज़ करने के लिए हमको सबसे पहले इस तरह की जो डोरी आती है, मार्केट में इजीली मिल जाती है, आपको इस तरह की डोरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 2-3 तरह की आपको साइज़ अवेलेबल हो जाती है। ये बिल्कुल पतली वाली साइज़ है जो हम नॉर्मली जो अपनी कुर्ती में या ब्लाउज़ में लगाते हैं, नॉर्मल डिज़ाइनिंग जैसे करते हैं वो उस साइज़ की पाइपिंग है ये। इससे थोड़ी-सी मोटी भी मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको पाइपिंग जो है वो ज़्यादा दिखानी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आज 3 तरह से जो है पाइपिंग लगाना बताऊँगी। तो सबसे पहले वाली जो पाइपिंग है उसके लिए आपको स्ट्रेट जो है वो पट्टी चाहिए होगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच चौड़ी ही मैं यहाँ पे पट्टी को कट करूंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब पाइपिंग जो होती है वो 2 तरह से बनती है, ठीक है। एक तो होती है स्ट्रेट और एक होती है बायस। बायस को हम उरेब पट्टी भी कहते हैं। कई लोग जानते भी होंगे कि उरेब पट्टी किस तरह से कट होती है और किस तरह से बनती है, पर जिनको नहीं पता है उनको भी इस वीडियो के एंड तक बहुत सारी चीजें जो है वो पता लग जाएंगी, ठीक है। तो स्ट्रेट पट्टी को हम किस तरह से कट करते हैं, जैसे हमारा फैब्रिक होता है या तो लेंथ में या फिर विड्थ में, ठीक है, इसी तरह से हम स्ट्रेट पट्टी को कट करते हैं। तो ये हो गई है हमारी स्ट्रेट पट्टी और इस पे हम बनाएंगे हमारी पाइपिंग, ठीक है। और उस पाइपिंग को हम हमारे एक फैब्रिक के ऊपर जो है वो अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रेट पट्टी को किस तरह से बनाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बायस पट्टी क्या होती है या फिर उरेब पट्टी जिसको हम बोलते हैं वो क्या होती है। जो उरेब पट्टी होती है उसको ना तो हम इस तरह से लेंथ में रखते हैं और ना ही विड्थ में रखते हैं, इसको हम इस तरह से डायगोनल में रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास में ट्रायंगल शेपर है तो उससे आपका जो है वो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। इन केस अगर आपके पास में नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे ये लेंथ और विड्थ में आपका कपड़ा है तो आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ से उरेब पट्टी निकालूंगी, ठीक है। चलो मैं आपको बताने के लिए यहाँ से बता दूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। जैसे ही आप इसको फोल्ड कर लोगे, लेकिन ये फोल्डेड आपकी यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट होनी चाहिए और ये भी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी जो है आप यहाँ से जो पट्टी निकालेंगे वो इजीली निकल पाएगी। तो इस तरह से जो है मैं यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड कर लेती हूँ और इसको मैं पहले यहाँ से प्रेस कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको आयरन करके यहाँ पे जो क्रीज थी वो बैठा लिया है और अभी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है आप वो कट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, वैसे भी आपको यहाँ से जो है बायस पट्टी ही कट करनी है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से पहले रख रही हूँ। अब देखो ये फोल्डिंग वाला साइड है ना, तो यहाँ से तो वैसे भी हमारी जो पट्टी है वो खोलने के बाद में डबल हो जाएगी। तो यहाँ से जो है हम 2-2 इंच की पट्टी बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर मैं 1-1 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से। जो लोग बिगिनर्स हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स पता लगेंगी पाइपिंग को बनाने की और अटैच करने की, जो सच में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे चल रही है 100 डेज फ्री स्टिचिंग। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग बिना किसी कोर्स को ज्वाइन किए घर बैठे बैठे वो भी फ्री में डिजाइनर्स और प्रोफेशनल्स की तरह स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपके इंप्रूवमेंट में आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 1 इंच की पहले मार्किंग की है, क्योंकि ये खुलने के बाद तो वैसे भी 2 इंच हो जाएगा, और इसके बाद में जो है मैंने 2-2 इंच पर इस तरह से मार्क किया है। इस लाइन की गाइडलाइन लेते हुए 2-2 इंच पे मार्क किया, ठीक है। अब सेम हम यहाँ पे मार्किंग लगा लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। थोड़ी सी आपको पीछे से आवाज आ रही होगी तो प्लीज उसको इग्नोर करना और जो आपके मतलब की चीज है उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको बोलते हैं बायस पट्टी या फिर उरेब पट्टी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। अभी हम इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉडी मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं और कुर्ती कटिंग के लिए मेजरमेंट कौन कौन से ज्यादा जरूरी होते हैं और उनकी जो मार्किंग होती है वो फैब्रिक पे किस तरह से होती है, ठीक है। तो अब कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने से पहले जो आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, अभी हम वो चीजें कवर कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है एक ये पाइपिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे 3 बायस पट्टी रेडी हो गई है ना। तो अभी हम चलते हैं मशीन के ऊपर और हमारी जो स्टिचिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारी पाइपिंग बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है फैब्रिक की रॉन्ग साइड में इस तरह से पाइपिंग को रखा है और हम इसको पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और ये पाइपिंग जो है ये बिल्कुल हमारे सेंटर में आना चाहिए फैब्रिक के, ठीक है। यहाँ से हम पहले इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और आप जितना हो सके ना आप इसके बिल्कुल पास से आपको जो है वो स्टिच करना है, ठीक है। उससे जो है आपकी पाइपिंग की जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। आप कोशिश करना जितना ज़्यादा इसके पास से हो सके उतना पास आपको लगानी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पाइपिंग के ऊपर स्टिच बिल्कुल भी नहीं लगाना है। यहाँ पर मैं इस तरह से पाइपिंग को रख रही हूँ सेंटर में और इस तरह से आप चाहो तो आप यहाँ पर जो है मशीन का बूट भी चेंज करके आप लगा सकते हो, लेकिन मैं सेम बूट से यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। ये जो काम है आपको बिल्कुल स्लो करना है, आपको यहाँ पे जो है
स्पीड नहीं लेनी है बिल्कुल भी, आपको स्लो स्लो ही यहाँ पर चलना है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो पाइपिंग है इसके ऊपर आपका स्टिच बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। पाइपिंग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये लग के कंप्लीट है, इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो कि पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में बनी है और ये मैंने कितनी किनारी पे लगाई है। अगर आपसे ये थोड़ी सी दूर लग जाती है तो आप फिर से एक स्टिच लगाओ जो कि इसके थोड़ा और पास में हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इजीली पाइपिंग बनाकर रेडी कर सकते हो। अब यहाँ से हम सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। ये स्ट्रेट पाइपिंग है, तो जैसे आप आपके स्लीव के बॉटम पर या कुर्ती के दामन पर या फिर साइड स्लिट में आप इजीली लगा सकते हो, है ना। जो स्ट्रेट पाइपिंग होती है वो स्ट्रेट जगह पर ही लगाना, और जो बायस होती है या उरे पट्टी से जो बनी हुई पाइपिंग होती है उसको आप जैसे कर्व शेप्स जो होते हैं उन्हीं में यूज करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसको कपड़े में अटैच करके बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि गुम तरह से किस तरह से जो है पाइपिंग अटैच होती है। पाइपिंग को आपको फैब्रिक की रॉन्ग साइड के ऊपर रखना है, वो भी इस तरह से। जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए पाइपिंग की, और हम यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे और बिल्कुल जो हमने यहाँ पे स्टिच लगाया ना इसी के ऊपर हमको स्टिच लगाना है। तो ये भी हमको बिल्कुल धीरे धीरे ही लगाना है। अगर आप जैसे ही स्पीड तेज करोगे तो यहाँ पे जो है गड़बड़ हो जाएगी। इस वाली ट्रिक को आप जो है इनविजिबल तरह से लगा सकते हो, जैसे कुर्ती की साइड स्लिट में हमको लगानी होती है या फिर स्लीव के बॉटम में लगानी होती है, तो उसमें आप इस तरह से लगा सकते हो। ये जो टेक्निक है इससे जो आपकी पाइपिंग होती है वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाती है, अंदर की तरफ से जो है ये वाला कपड़ा नहीं दिखता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इसको राइट साइड में फोल्ड कर लिया और इसको भी एक और इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाएंगे, ठीक है। ये स्टिच हमको बिल्कुल कॉर्नर पे लगाना है। ये जो पाइपिंग और फैब्रिक है इसके सेंटर में हमको स्टिच लगाना है। तो इसको इस तरह से अब बैक साइड में घुमा लेंगे, तो ये बैक साइड से भी बिल्कुल जो है क्लीन फिनिश की हो जाएगी आपकी पाइपिंग, और फ्रंट साइड से भी बिल्कुल क्लीन फिनिश की हो जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर जो है आप तुरपाई करके आपके ब्लाउज की या स्लीव की जो है बॉटम रेडी कर सकते हो इस तरह से। तो एक तो हो गई पाइपिंग इस तरह से कि ये कैसे बनती है। स्ट्रेट पाइपिंग आप लगाना सीख गए होंगे, मैंने आपको बहुत ईजी टेक्निक के साथ में बताया है। और अभी हम लगाना सीखेंगे कि उरे पाइपिंग जो होती है वो किस तरह से लगती है। तो यहाँ पे जो है उरे पट्टी को हम सबसे पहले स्टिच करेंगे। ये है और ये पट्टी की राइट साइड, ये है फैब्रिक की राइट साइड और ये है राइट साइड, ठीक है। तो इनको हमको इस तरह से स्टिच करना पड़ेगा। अब इनको स्टिच करने के लिए आपको इसे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फैब्रिक का पॉइंट मैच करोगे और स्टिच यहाँ से लगाओगे तो ये खुलने के बाद में नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप बिगनर हो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि यहाँ पे आप पहले जो है इस तरह से हाफ इंच पर बिल्कुल एक लाइन बना लो ऐसे, ठीक है। फिर ये वाली जो लाइन जहाँ पर मैच हो रही है आपको वही इस फैब्रिक पे मैच करनी है ऐसे। ये बिल्कुल ऐसे जो है 90 डिग्री आपका यहाँ पे बनना चाहिए फैब्रिक का। आपको ऐसा टेढ़ा ऐसे करके नहीं रखनी है आपकी पाइपिंग, आप इस तरह से रख के और फिर नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपका जो है फैब्रिक का यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए। इस तरह से पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। अब उरे पाइपिंग किस तरह से लगती है उसके भी मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ। ये हो गई, दूसरी वाली को भी हम कर लेंगे। जो ऊपर वाली थी उसको ऐसे घुमा के रखेंगे तो ये फैब्रिक की राइट साइड है और ये फैब्रिक की रॉन्ग साइड है। तो अब हम इनको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो है फैब्रिक का 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री एंगल ही बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सेम स्टिच लगाएंगे। ये जो स्टिच होती है ये आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता है, सिर्फ आधा इंच या फिर 0.25 इंच भी आप यहाँ पे ले सकते हो। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी बायस पट्टी बनकर रेडी हो गई है, यानी कि उरे पाइपिंग। अब सेम जैसे हमने डोरी को रखकर अपनी पाइपिंग रेडी की थी, तो इसमें भी हम सेम अब डोरी को रखेंगे और हमारी पाइपिंग बनाकर रेडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी टेक्निक अब कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। आपको यहाँ पे रखना है, फैब्रिक को नहीं खींचना, ना ही आपको डोरी को खींचना है, इसके बिल्कुल सेंटर में रखना है इस तरह से। बिल्कुल यहाँ पे क्रीज बनाते जाना है और आपको स्टिच लगाते जाना है, ठीक है। जितना हो सके उतना पास में आपको स्टिच लगाना है।
अभी आपने देखा कि स्ट्रेट पाइपिंग किस तरह से लगाते हैं बिना अस्तर वाले कपड़े पे, ठीक है। ये सिंगल कपड़ा है और सिंगल कपड़े पर जो है गुम पाइपिंग किस तरह से लगाते हैं। एक यहाँ पे मैंने कर्व शेप ड्रॉ किया है और इसके राइट साइड स्ट्रेट साइड पे ना लगाकर इस कर्व शेप के ऊपर मैं आपको लगाकर बताऊंगी कि इसको किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले मैं इसको मेजर कर लूंगी और जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको मैं कट करके हटा दूंगी, ठीक है। इस तरह से मैंने हाफ तक कर लिया और इसका डबल करके और यहाँ से हम हटा लेंगे। तो सिर्फ इतनी ही पाइपिंग मुझे जो है वो यूज होने वाली है और मैं सेम यहाँ पर जो है आधे इंच का मार्जिन रखूंगी और एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है वो पूरा मैं हटा दूंगी। अभी मैं यहाँ पे रखूंगी इसको इस तरह से। यहाँ पे भी पाइपिंग को हमको इस तरह से रखना है। पाइपिंग अंदर वाली साइड, मार्जिन वाली साइड में मैंने उसका मार्जिन रखा है। अब सेम हमको यहाँ पे ये रखना है और जो इसका स्टिच है इसके ऊपर हमको कंटिन्यू करना है। ये वाला भी जो स्टिच है हमको पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना है और इस तरह से करना है। जितना ज़्यादा क्लोज हो सके उतना क्लोज हमको करना है। ना हमको फैब्रिक पुल करना है और ना ही ये हमारी पाइपिंग। और आप देख रहे होंगे कि मैं इस तरह से कैसे इसको गोल सेट कर रही हूँ, राउंड में इसको सेट कर रही हूँ और फिर धीरे धीरे जो है हमारी मशीन को चलाएंगे। और ये पाइपिंग है तो ये इजीली जो है राउंड शेप में बैठ जाएगी। आपको बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आप बेसिक चीज़ें सीख गए तो फिर आप इनको कैसे भी असेंबल करके किसी भी तरह के डिज़ाइंस जो है वो बना सकते हो, ठीक है। टफ से टफ डिज़ाइंस भी जो है आप बना सकते हो अगर आपको बेसिक्स में आप परफेक्ट हो गए तो कई लोग जो हैं बेसिक्स को इग्नोर करते हैं बट ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको हम कट कर लेंगे, यहाँ से इसको भी हटा देंगे। तो अभी आप देख रहे होगे कि ये किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरह से लगी है। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि बिल्कुल हाफ इंच का जो है सेम हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है, ठीक है। अब हम इसका सेम एक और दूसरा कपड़ा ले लेंगे। ये रहा हमारा दूसरा कपड़ा, इसको हम इस तरह से रखेंगे। ऐसे हमको रखना है। अब अगर हम यहाँ से स्टिच लगाएंगे तो हमको गाइडलाइन का पता नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ से स्टिच लगाएंगे। पहले दोनों फैब्रिक को इस तरह से मिला के रखेंगे और जो हमारा स्टिच था सेम इसी के ऊपर स्टिच लगाना है। और यहाँ से जो है फैब्रिक को इवन कर लेंगे, ठीक है। अब जब हमारी ये कर्व शेप आ जाता है तो हमको छोटे छोटे नॉचेस लगाना ज़रूरी होता है, तभी जो है यहाँ पे फैब्रिक जो है इजीली मोल्ड हो पाता है और जो कर्व शेप है वो इजीली आ पाता है। तो आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कट्स आपको लगाने कंपलसरी हैं, ठीक है। जब भी कोई भी कर्व शेप है या पॉइंट शेप है, स्ट्रेट शेप में कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। और अब आप देखो कि मैंने कितने अच्छे तरह से जो है यहाँ पे पाइपिंग लगाकर अटैच कर लिया है। इसको मैं पहले आयरन कर लेती हूँ और उसके बाद में आपको इसको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कर्व शेप है इसमें मैंने किस तरह से जो है पाइपिंग लगाई है और ये टेक्निक इतनी अच्छी है कि आप यहाँ पे मेरी फिनिशिंग भी देख सकते हो। यहाँ पे ये थ्रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये अलग कलर का है। अगर सेम फैब्रिक का ये थ्रेड होता तो ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर जब भी कभी आप अस्तर वाला कोई कपड़ा बना रहे हो और उसके अंदर आपको पाइपिंग लगानी है, जैसे नेक में लगानी है या स्लीव्स में लगानी है, तो आप इस तरह से पाइपिंग लगा सकते हो। ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और एलिगेंट लगती है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो पूरी पाइपिंग की जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा सुंदर आई है। तो दो टेक्निक्स जो हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। ये वाली पाइपिंग आप तब लगा सकते हो जब आपके पास में सिंगल कपड़ा है, कोई अस्तर वाला नहीं है और आपको पाइपिंग बनानी है, वो भी बिना डोरी के, ठीक है। यहाँ पे आपको बिना डोरी के ही पाइपिंग बनानी है, तो वो किस तरह से बनेगी अभी हम वो दिखेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है पट्टी को कट कर लेती हूँ। ये जो पट्टी है सेम मैंने 2 इंच की ही कट करी थी स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा। और उरे पट्टी कट की है इस तरह से और हम ये फैब्रिक को और जो पट्टी है उन दोनों को हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड में हमको स्टिच करना है, ठीक है। ओरेप शेप में आपको हमेशा ओरेप पट्टी ही यूज़ करनी है। यहाँ पे आपको फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज़ रहने देना है। सिर्फ आपको जो ये पट्टी है उसको हल्का सा ऐसे पुल करना है और जो इसका राउंड शेप है इसमें आपको इस तरह से घुमाते जाना है, ठीक है, और स्टिच लगाते जाना है। अब ये राउंड शेप आ गया तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है, देख सकते हो। मैं लेफ्ट हैंड से इस तरह से पट्टी को बाहर से पकड़ रही हूँ और इसको राइट हैंड से शेप दे रही हूँ, ठीक है। अब राइट हैंड से आपको पीछे से कपड़ा पकड़ना है और आगे की तरफ इस तरह से खींचना है।
इस तरह से अगर आप ऐसे ऐसे घुमाते जाओगे तो ये पूरा जो है कर्व शेप में सेट होती जाएगी। अब आपको फैब्रिक को ऐसे ऐसे नहीं करना, नहीं तो जो आपका नेक है वो वाइड हो जाएगा, ठीक है, और बिगड़ भी सकता है। तो इस तरह से बिल्कुल फैब्रिक को फैब्रिक के ऊपर ही रखना है और इस तरह से जो है स्टिच करना है। पूरी पट्टी जो होती है वो कर्व शेप में बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट होती है। तो कभी भी आप अगर कर्व शेप का कोई नेक बना रहे हो तो आप पूरी पट्टी ही यूज़ करो। मार्जिन को हमको इक्वल रखना है, मार्जिन कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा पट्टी को खींचना है और इस तरह से स्टिच करते जाना है। इजी टेक्निक के साथ मैं बता रही हूँ, अगर स्टिल आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके साथ में डेली टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। तो इस तरह से जो है ये लग के कंप्लीट हो गया है। कई ड्रेसेस में ना हमको आर्म होल में भी ये जो होता है पाइपिंग लगानी होती है, तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हो। अगर एक बार आप कर्व शेप की प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप हर तरह की पाइपिंग किसी भी तरह के शेप में बनाकर रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये पाइपिंग जो है हमारी उठ रही है थोड़ी सी, और यही है इसका परफेक्ट साइन कि आपने जो पाइपिंग बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है। यहाँ पर अब हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कई लोग इन कट्स को लगाना अवॉइड करते हैं, बट मैं कहूँगी कि इन कट्स को ज़रूर लगाओ, क्योंकि इन्हीं से जो है हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। जैसे कोई पॉइंट्स होते हैं या फिर जहाँ पर हमको कर्व शेप होता है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। तो इस तरह से जो है मैंने कट्स लगा लिए हैं और अब हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई डोरी यूज़ नहीं की है और स्टिल हमको यहाँ पे पाइपिंग बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे अभी हम देखेंगे। अब आपको इस पूरे को इस तरह से बाहर की तरफ कर लेना है, मार्जिन को भी एक तरफ कर लेना है, ठीक है। मार्जिन और फैब्रिक को दोनों को एक तरफ ले लेना है और अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है बैक साइड में। अभी आपको उतना ही ये पट्टी निकालनी है जितना आप पट्टी शो करना चाहते हो, ठीक है। जितनी आप पाइपिंग शो करना चाहते हो उतना ही आपको उसको बाहर निकालना है और ये फैब्रिक हो जाएगा इस तरह से पीछे की तरफ, ठीक है। तो अभी इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और सेम हमको यहाँ पे ना तो फैब्रिक पे स्टिच करना है और ना ही पाइपिंग के ऊपर करना है, हमको इनके सेंटर में स्टिच करना है। बहुत सिंपल है। पहले आप इस तरह से जो है फैब्रिक को और मार्जिन को एक तरफ कर लो और उसके बाद में आप उतनी ही यहाँ से पाइपिंग निकालो जितना आपको शो करना है, और उसके बाद में जो स्टिच लगाना है वो बिल्कुल सेंटर में लगाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये पाइपिंग भी जो है किस तरह से लगकर बिल्कुल परफेक्ट तरह से सेट हुई है। आप इसकी ये है राइट साइड और ये है इसकी रॉन्ग साइड, ठीक है। तो अब अगर आप ब्लाउज में इस तरह की पाइपिंग लगाते हो तो अब यहाँ से जो है आपको तुरपाई करनी पड़ेगी, जो इसकी ये वाली साइड है जो ओपन साइड है यहाँ से। इन केस अगर हमने ये 2 इंच की पट्टी ली थी ना, इसलिए अंदर की तरफ से ये इतना ज़्यादा बच रहा है, ठीक है। इन केस अगर आप 1.5 इंच की पट्टी लेते हो तो ये बिल्कुल कम बचेगा। अंदर की साइड में जो आपका मार्जिन आएगा वो लगभग इतना सा आएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद में अगर आप यहाँ पर इसको तुरपाई नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन तुरपाई करने से जो है यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आती है और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ये पूरा बैठ जाता है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि बिना डोरी के पाइपिंग किस तरह से लगाते हैं ब्लाउज के अंदर, और वो भी जब आपके पास में कपड़ा सिंगल हो तब, ठीक है। एक आपने देखा कि स्ट्रेट पाइपिंग जो होती है वो गुम तरह से कैसे लगाते हैं। ये पाइपिंग हमने लगाई बट ये गुम तरह से हम सिंगल कपड़े के ऊपर गुम तरह से नहीं लगा सकते हैं, तो स्ट्रेट लगा सकते हैं। तो वो मैंने आपको यहाँ पे टेक्निक बता दी, और इसको भी अगर आप ऊपर से चाहो तो आप यहाँ से तुरपाई भी कर सकते हो और अगर चाहो तो यहाँ पे एक स्टिच भी लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये हो गई 2 तरह की, और हो गई ये, और ये हो गई तीसरी जो कि हमने इस तरह से पाइपिंग लगाई है। ये डबल कपड़ा है हमारे पास में और हमने कर्व शेप में पाइपिंग किस तरह से लगाई है हमने वो देखी। तो तीनों तरीके में से आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा ईजी था, कौन सा तरीका जो है आपको पहले बनाने में प्रॉब्लम होती थी लेकिन अब आप इजीली बना पाओगे, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो अलग अलग तरह के नेक शेप्स होते हैं उनको किस तरह से उनकी ड्राफ्टिंग होती है और कटिंग होती है, किस तरह से वो पेस्टिंग पे पेस्ट होते हैं, कट होते हैं और किस तरह से स्टिच होते हैं, ये हर चीज़ हम देखने वाले हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना।